सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ, हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं महेश चंद्र परगाई। सर, कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम कलियाधुरा, भिनवाल गांव, तहसील एवं विकासखंड पार्टी, जनपद चंपावत, उत्तराखंड का निवासी हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 दिसंबर 2020 को मैंने दीक्षा प्राप्त की। सर, आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं ग्राम्य विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के पद पर, जिसको BDO नाम कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ।
सर, हमारे दर्शकों को अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? जी सर, पहले जो हमारी हिंदू परंपरागत पूजा पद्धतियां हैं, पूजा पाठ होते थे, उनके अनुसार मैं भी पूजा पाठ करता था। मैं बचपन से ही विशेषकर विष्णु का उपासक रहा। वैसे तो सभी देवी देवताओं की हम आराधना करते थे, हनुमान जी की, माँ दुर्गा की, शिव जी की, श्री रामचंद्र जी की, लेकिन विशेष मेरा रुझान जो था विष्णु भगवान की तरफ था। तो जो परंपरागत तरीके से हिंदू समाज में प्रचलित पूजा पद्धतियाँ थीं, उनकी पूजा पाठ हम किया करते थे। सर, आपको किन कारणों से लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं बचपन से ही थोड़ा जिज्ञासु था कि आखिर ये पूजा पद्धतियाँ इतनी क्यों हैं। मैं कभी-कभी जैसे मैं पूजा पाठ तो करता था, भगवान विष्णु की भी, या ये शिवरात्रि की पूजा, ये व्रत रखता था, अनेक इस प्रकार के व्रतोपासना किया करता था। लेकिन कभी-कभी मन में ये शंका पैदा होती थी कि आखिर इतने देवी देवताओं को हम क्यों पूजते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, हनुमान, श्री राम, कृष्ण आदि बहुत से। इसके अतिरिक्त हमारे उत्तराखंड में जो स्थानीय लोकल देवता हैं, उनका भी बहुत प्रभाव है, लोग उनको भी पूजते हैं। तो ये शंका रहती थी कि आखिर इतनी पूजा पाठ, हम इतनी पूजाएं क्यों करते हैं और उसका लाभ हमको दिखता नहीं है। मैं भी काफ़ी जिज्ञासु था या भक्ति भाव से ओतप्रोत रहता था। तो इसी खोज में आगे बढ़ते हुए एक आध बार मैं योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी जुड़ा था, जो एक आध्यात्मिक धाम है। तो उस संस्था से भी जुड़ा। मेरे एक सीनियर ग्राम विकासकारी थे, उन्होंने मुझे इस मार्ग, वहाँ की जो पाठ थे, वहाँ के जो पाठ थे, पुस्तकें थी, वो मुझे दी। तो उससे जुड़ा मैं दो बार द्वाराट जो उत्तराखंड में है उस आश्रम में गया। लेकिन मेरे मन में वहाँ भी वही शंका रहती थी कि भाई जो ये पूजा पद्धतियाँ, ये पाठ बता रहे हैं, इससे तो ये वो हठयोग का जैसा लगता था। तो मैं 2 बार जाने के बाद भी दीक्षा नहीं ले पाया। तो ऐसी खोज करते करते इसी बीच कई शारीरिक परेशानियाँ होती थी। मुझे ये मानसिक तनाव रहता था, शारीरिक परेशानियाँ रहती थी, पेट फूलना, कमर दर्द, इस प्रकार की बहुत सारी परेशानियाँ मुझे होती थी। मैं पूजा पाठ करता था, उसके बाद दुखी होता था। आखिर हम काहे के लिए कर रहे हैं, जब हमें अस्वस्थ ही रहना है, जब हमें दुखी ही रहना है, जब हमारे परिवार को परेशानी रहना है, आखिर इन देवी देवताओं को पूजने से हमें क्या मिलेगा। ये मन में शंका पैदा होती रहती थी। जबकि मेरी पत्नी भी पूजा पाठ करती थी, हमारे बच्चे भी करते थे, तो उसका हमें कहीं अच्छा लाभ या कोई ऐसा सफल कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई या कोई लाभ हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो इसी खोज में कभी कभी भटकता था, मन भटकता था। कभी मन करता था कि ये आध्यात्मिक आस्तिकता कुछ नहीं है, हम नास्तिक बन जाएं। नास्तिक बनने की भी इच्छा करती थी। मेरा कई बार ऐसा मन हुआ कि छोड़ो, ये पूजा पाठ, ये देवी देवता क्या है, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम इतना कर रहे हैं उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो आखिर ऐसा करने का क्या फ़ायदा। एक बार ऐसा मन में भाव आता था। तो होते करते एक बार मैं चूंकि सरकारी जॉब में था, खंड विकासकारी पद पर कार्य था, हमारे सरकारी कार्यक्रम चलते हैं। कोई एक दिन मैं उन समूह के क्रियाकलापों को देखने के लिए यहीं स्थानीय स्तर पर रायकोट कुंवर ग्राम सभा में गया था। तो उसी परिवार से एक भगत जी जुड़े थे, जिनका नाम अमित कुमार है। तो वो इस मार्ग में जुड़े हैं, भक्ति मार्ग में जुड़े हैं। तो उनकी कार्यशाला में मैंने काम देखा। मैंने कहा, आप उत्पादन तो यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन बिक्री का क्या है आपका। उन्होंने कहा, सर जी, यहीं मार्केट में मेरी एक दुकान है, वहाँ पर। हम दुकान में आए, वहाँ मैंने पुस्तकें रखी हुई थी। मैंने कहा, आप तो आध्यात्मिक पुस्तकें भी रखते हैं दुकान में। उन्होंने कहा, हाँ सर। तो उन्होंने ज़्यादा मुझे बताया तो कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ज़्यादा समझाना नहीं है। उनने ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मुझे थमा दी। मेरे साथ एक दूसरे हमारे बीएमएम थे, तो उनको भी गीता तेरा ज्ञान अमृत नामक पुस्तक दी। तो मैं ज्ञान गंगा ले गया। अब चूंकि मैं आध्यात्मिक मार्ग में तो थोड़ा बहुत पहले से जुड़ा ही था, जिज्ञासु था, इच्छुक था। तो पूरी पुस्तक जब पढ़ी तो मुझे क्लियर हो गया कि वास्तव में ये भक्ति जो हम कर रहे हैं, जो वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये धोखा है। हमें तो हो सकता है उनसे थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, वो यहीं तक सीमित है, लेकिन मोक्ष का द्वार इनकी भक्ति से नहीं मिल सकता है। ये मन में एक दृढ़ विश्वास हो गया। ये पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सदगुरु रामपाल जी जो बता रहे हैं यही सत्य है। संत रामपाल जी द्वारा जो स्थापित आश्रम है, उसकी एक शाखा हमारे लोहाघाट में खुली, नामदान केंद्र खुला। तो मैंने फिर इस पुस्तक का पूरी तरह अध्ययन करने के बाद सदगुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा प्राप्त की। सर, मुख्य सवाल आपसे, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले?
जी सर, बिल्कुल। चूँकि जैसा मैंने बताया कि मैं तनाव में रहता था, टेंशन में रहता था और मेरी कमर में दर्द रहता था और गैस होती थी, पेट फूलना, दूसरा इस टाइप की बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, बीमारियाँ थी। तो ज्यों ही मैंने दीक्षा ली, उसके बाद ज्यों ही साधना करने लगा, मंत्र जाप करने लगा, धीरे-धीरे मानसिक तनाव दूर हुआ, जो टेंशन होता था वो कम हुआ, शारीरिक जो परेशानियाँ थी वो कम होने लगी, परिवार में सुख शांति होने लगी, एक अच्छा माहौल घर में बनने लगा। मेरी धर्मपत्नी ने भी दीक्षा ली, हम दोनों में जो पहले थोड़ा बहुत मनमुटाव जा कभी कभार होता था वो भी दूर हो गया, आपस में प्रेम भाव बढ़ने लगा, परिवार में सुख शांति होने लगी। इसी बीच जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, अनेक कंपनियां सब बंद हो गई थी, हमारे बच्चे 2 बच्चे भी कंपनियों में काम करते थे, तो गुरुदेव की कृपा से उनकी कंपनी बंद नहीं हुई, लगातार वो काम करते रहे। लेकिन उसके बाद 1-2 महीने के लिए बच्चों को घर भेज दिया कंपनी वालों ने, उनको वेतन भी नहीं दिया। मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, लेकिन अगले महीने बच्चों के लिए पुनः संदेश आया कि आप लोग ज्वाइन करो और काम करो, तो उनका जो रुका हुआ वेतन था वो भी मिल गया। तो इस टाइप से परिवार में भी, मुझे भी व्यक्तिगत शारीरिक रूप से बहुत सारे लाभ हुए। अब लाभ इतने सारे हुए कि छोटे-मोटे ज़्यादा कितना बताऊँ। सबसे बड़ा लाभ तो सर जी ये हुआ कि जिस भक्ति मार्ग के लिए मैं भटक रहा था, वो सतमार्ग मुझे मिल गया। सद्गुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से मुझे सद्गुरु मिले और जो हमें पूर्ण परमात्मा तक ले जाएँगे, हमें मुक्ति धाम तक पहुँचाएँगे, यही सबसे बड़ा लाभ मेरे लिए है। सर, समाज में कुछ लोगों का नजरिया है कि संत रामपाल जी महाराज से लोग अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। आप ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, आपको सुनकर तो ऐसा नहीं लगता। तो जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा नजरिया बना रखा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये लोगों की गलत धारणा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो वेद, शास्त्र, गीता में प्रमाणित ज्ञान है, उसके आधार पर ज्ञान को देते हैं। कहीं पर भी उन्हें अपने विचार नहीं थोपे हैं। उन्होंने लोगों को गीता के श्लोकों में हाथ रख करके बताया है कि इस श्लोक का ये अर्थ है, ये बताया गया है। लोगों को जब शंका होती है वो देखते हैं, जैसा हमारे सद्गुरुदेव बताते हैं वो उसमें गीता में पाते हैं। तो कई बार हम गीता को पढ़ते ही, चूँकि मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैंने भी गीता का अध्ययन किया। वास्तव में जो ज्ञान गुरुदेव के बताने के बाद प्राप्त हुआ, उससे पहले हम गीता को समझ ही नहीं पाते थे। हम जो उसमें हिंदी में अर्थ लिखा रहा था उसी को सच मानते थे। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव जी ने गीता के श्लोकों में उंगली रख करके हमें समझाया कि इसका वास्तविक अर्थ ये है, ये नहीं है। तो हमारी आंखें खुली, हमने सोचा कि आखिर हम कहाँ भटक रहे थे आज तक। इस गीता को तो हम पढ़ते ही थे, रामायण को तो हम पढ़ते थे और महाभारत, इन धर्मशास्त्रों का अध्ययन तो करते थे, लेकिन हमें ये ज्ञान आज तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो प्रमाणित ज्ञान हमको मिले गुरु जी के माध्यम से, उनकी द्वारा रचित पुस्तकें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, अन्य गीता तेरा, ज्ञान अमृत आदि जो भी पुस्तकें हैं, उनमें जो उनके द्वारा लिखा हुआ ज्ञान है वो शास्त्र सम्मत है, वेदों के आधार पर है, गीता के आधार पर है, एक हमारे सदग्रंथों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान है, इसमें कोई शंका नहीं है। सर, आपकी शुरू से ही आध्यात्मिकता में रुचि रही है। आप उत्तराखंड सरकार में अधिकारी के पद पर तैनात हैं। उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे बड़े धार्मिक स्थल हैं जो पूरे विश्व में विख्यात हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के भी लाखों अनुयायी उत्तराखंड से हैं। सर, आपने अपने राज्य में इतने बड़े तीर्थों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या कारण रहा सर? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में, जैसे आपने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार और भी बहुत सारे बहुत अच्छे ऊंचे धाम हैं जहाँ पर लोग यात्रा करते हैं। आपने कहा कि इनको छोड़कर आप संत रामपाल जी की शरण में क्यों गए। मैंने पहले ही बताया कि इन तीर्थ यात्राओं को करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है लोगों को, मुझे भी नहीं हुआ। तो हमारे सद्गुरुदेव ने जो शास्त्रों के अनुरूप हमें ज्ञान दिखाया और उसके बाद जो यहाँ जुड़ते हैं, मैंने बताया कि मैं जब से यहाँ जुड़ा हूँ मेरी सारी शारीरिक समस्याएं दूर हुई, मेरे रोगों का निवारण हुआ, परिवार में सुख शांति हुई। इसलिए मैं उत्तराखंड की सभी जनता से, अपने भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि वो जीवन में सुख चाहते हैं और समृद्धि चाहते हैं और अपने जीवन को सबल बनाना चाहते हैं और अंत में पूर्ण मुक्ति को, पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस सदमार्ग में आइए और संत रामपाल जी द्वारा दिखाए हुए मार्ग में आइए और उनसे दीक्षित होइए, अपने जीवन को सुखी कीजिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? जी सर, विभिन्न चैनलों में हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे रहते हैं। उन नंबरों पर आप
फ़ोन करके वह उस आश्रम से या उत्तराखंड में भी जो हमारे नामदान केंद्र हैं उनके भी फ़ोन नंबर आपको मिल जाएंगे, तो उनसे संपर्क करके वहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और दीक्षा ले सकते हैं। महेश जी, अपने अनुभव हमारे चैनल पर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। गरीबदास जी ने मुंह खोला, कहा देखो गोपाल दास, अगर सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ के जा तो मैं लिखवाऊं नहीं तेरे को। न्यू बोला गोपाल दास कहने लगा, महाराज मैं तो कति करते फारिग हो रहा हूं और इसे काम के लिए निकला हूं दाता, जब तक आप कहोगे तब तक आपके चरणों में बैठ के मेरे पास यह लेखन विद्या दी है भगवान ने। मैं बाणिये के घर जन्म है मेरा, भगवान की खोज में मैं निकला हुआ हूं और आप जो कहोगे मैं लिखता रहूंगा। एक बही होती थी पहले, ये कापी कुपी तो होती नहीं थी, पहले बाणिये बही रखते थे, लंबी लंबी, इतनी लंबी, 3-3 फुट लंबी और 9 इंच चौड़ी हुआ, उसको ऐसे फोल्ड कर तो उसमें लग गए लिखने। और गरीबदास साहिब जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, बड़बेरी बोला जिसने, उसमें एक जंडी का पेड़ था भारा सा, वो पहले बरानी सा अक्षेत्र था, ऐसे मारू अक्षेत्र से, सिंचाई साधन नहीं थे उसमें, तो वहां जंडी ज्यादा होया करती और बेरी के बाग भी ऐसे हो जाया करने झाड़ जंखाड़ा, तो उसमें बैठ के उसके नीचे 6 महीने तक गरीबदास साहिब जी बोला करते थे, दादू पंथी गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो वो गॉड गिवन ज्ञान गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा पुनः चित्रार्थ करवाई। इसमें कबीर सागर के अंदर एक कबीर बानी चैप्टर है, उसमें 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है, काल के 12 पंथ चलेंगे, उन 12 पंथों में से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, जिसका जन्म 1774 में होगा, उसमें गलती से 75 लिखा है। तो वो 12वां जो हंस होगा मेरा, ये क्या है कि जैसे ये 12 कबीर पंथ चले हैं, इनके जो प्रथम भगत थे, जैसे श्री चूड़ामणि जी थे, जिसे मुक्तामणि भी कहते हैं, धर्मदास जी के पुत्र थे, जो कबीर साहिब के आशीर्वाद से हुए थे, उससे लेकर गरीबदास तक साहिब जी तक ये 12 पंथ है। प्रथम जो हंस थे वो 1 नंबर के हंस थे, यानी परमात्मा के भेजे हुए अपने स्पेशल हंस थे, और उसके बाद फिर ये 10 और हैं, वो ऐसे ही डुप्लीकेट थे। और 12वां जो थे गरीबदास जी, ये भी परमात्मा की विशेष आत्मा थी। एक तो फर्स्ट को ज्ञान दिया था, फिर इस लास्ट को दिया है। अब इस लास्ट को जो ज्ञान दिया है, इसलिए ये फीड कर दिया कि काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी पंथ, यो धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, और ये निरंकारी पंथ, ये तो है, ये क्या नाम, बालयोगेश्वर, ये सतपाल, आसाराम जी, और ये सुधांशु जी, और ये तो है सिद्ध रामकृष्ण थे के पुजारी, ये तो अंडरस्टूड है। और ये 2 दूसरे पंथ काल के, ये राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव और ब्योहानी वाला, जनोद वाला, ये सारे अनेक पंथों में से काल न चला रखे, सतलोक और सचखंड के नाम लेकर के, और कख पता नहीं इन्होंने उसके बारे में। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास बीच में मेरे वाले मार्ग में ये काल के पंथ ही घुसेंगे, काल के दूत, और मेरी महिमा मेरे द्वारा बोलेगी कबीर सागर की, और कबीर वाणी को कुछ ये फेर बदल करेंगे, अपनी
अनजान बुद्धि के अनुसार, तो यथार्थ ज्ञान को ये खत्म कर देंगे। अपने आत्माओं, जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, ये ना कबीर सागर में, ना कबीर साखियों में, ना कबीर शब्दावली में, और न ही कबीर बीजक में, तो वो अंश निकाल दिया इन्होंने। वो एक बहुत पुराना कबीर सागर, उसके अंदर से ये ली गई थी, आज से 200 वर्ष पहले ये वाणी लिखी, और वो अब है नहीं। तो इन काल के दूतों ने जहां जहां इनके नहीं समझ में आई उसको कुछ निकाल दिया, कुछ में फेर बदल कर दी, कुछ नो की नो छोड़ दी जो इनका समझ में नहीं आई, तो वह भी बची रहेगी परमात्मा की कृपा से। तो उसमें कहा है कि बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाड़ी। बर में पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होएगी उस बर में पंथ के प्रवर्तक द्वारा, और अक्षर घर का मरम नहीं पावे 12 पंथ हमी को धावे। क्योंकि ये सभी 12 के 12 पंथ, गरीबदास पंथ तक सभी मेरी ही महिमा करेंगे। कबीर साहब हैं, कबीर सतगुरु हैं, लेकिन सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीतेगा, तब तक धर्मदास या ऐसी स्थिति रहेगी। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा, तब क्या लिखा है कि उस समय डिक्लेयर करेंगे, सारे ज्ञान को ओपन करेंगे और नए सिरे से इसका बिल्कुल सुचारू रूप बनावाएंगे। और बर में पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे, मैं ही जाऊंगा, और फिर सब पंथों को खत्म करके एक पंथ चलावेंगे। तो ये दास भेज दिया उस परम पिता ने, उसी गरीब दास वाले पंथ में, बर में पंथ में। तो गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया उसको गरीबदास पंथी भी नहीं समझ सके। कबीर परमात्मा जी ने जो ज्ञान दिया था कबीर सागर के अंदर, कबीर पंथी नहीं समझ सके। कबीर साहब को सतगुरु बताते हैं, एक संत बताते हैं, और परमात्मा को भिन्न बताते हैं। इन कख दाना परमात्मा को, ते काल के दूत थे सारे, और ये खुद मालिक है। कबीर सागर में लिखा, धर्मदास जी जब सतलोक में लेकर गए और जब वापस छोड़ा, तो वहां देखा वही परमात्मा जो नीचे से गए थे वही सिंहासन पर विराजमान थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। और वहां पर सब बाग बगीचे, और भगवान के सिर पर मुकुट था, ऊपर छतर था, और सब गाते बजाते गए। सब ने गले में सुंदर हीरे मोतियों की माला पहन रखी थी। सब जो वहां भगत पहले मुक्त होकर चले गए या पुराने आदिवासी वहां के हैं, तो वहां रह रहे थे। सारी विस्तार बता रखा। अरे ये अज्ञानी कबीरपंथी ने हो गए, वहां चेतन प्रकाश है, बस उसमें बिंदु टाइप आत्मा घूमती है, और कुछ नौके उसमें जाकर मिल जाती है, बस चेतन प्रकाश में प्रकाश मिल गया, खत्म। तो इन्हें खाक ज्ञान था। तो परमात्मा ने कहा था, बर में पंथ प्रगट हो मम्माणी, और बर में पंथ हम ही चले आवे, आगे चल के उसमें नहीं। क्यों 12 पंथ तक को कह दिया कि ये तो स्थिर घर का मर नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को जावे। बर में पंथ, फिर आगे जो पंथ चल चुका होगा, जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे, तब मैं आऊंगा, भेजूंगा अपना हंस, तब ये ज्ञान। तो ये गरीबदास साहिब जी के द्वारा ये अपनी महिमा की वाणी परमात्मा ने फीड की, और वो गरीबदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की, और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। एक और बताऊं आपको कथा, कि गरीबदास पंथ में दास का अच्छा समय बीता है। सन 1988 से लेकर 1999 तक गरीबदास पंथ में 11 वर्ष दास रहा। उनके खूब उन महंतों से, संतों से और वहाँ के सब से मिले। तो वहाँ एक विशेषता थी कि ये एक सख्त हिदायत थी उनको, कि गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी बोल रखी है, इसमें किसी ने फेरबदल भी कर दी ना, उसको बहुत हानि होगी। एक संत ने ऐसा कर दिया था, कुछ उसमें कुछ ऐसी करड़ी करड़ी बातें लिख रखी थी, उसने निकालने की चेष्टा की थी, उसको अधरंग मार गया। उसका सब कह भय हो गया, उन्होंने नहीं मात्रा भी छेड़ी। फिर ये कारण क्या था कि परमात्मा को पता था काल के दूत गड़बड़ फेर कर देंगे, बनी बनाए काम ने बिगाड़ देंगे ये।
ये 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, और सन 1730 के अंदर ये वाणी लिपिबद्ध की गई थी। अब ये लगभग 350 वर्ष हो गए लग, तो उस समय यह लिखी गई। तो अभी तक यह कति सुरक्षित थी, और यह नो की नो हमारे पास आएगी। यह वाणी प्लस में परमात्मा ने जो लीला की, दिखाया, जो दिया ज्ञान, वो और इन महापुरुषों की वाणी और सब सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल दिया जो अभी करना था। कहते हैं 9 मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इसी कबीर वाणी में, कबीर वाणी चैप्टर कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर है, एक अध्याय है, उसके 134 पृष्ठ पर कहा है कि 12 तो ये है ही, 13वां वंश आवेगा, 13वें वंश में ये 12 वंश है, 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश ये दास है, इस सारा अज्ञान समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिब जी की वाणी लिपिबद्ध करवा दी। गरीबदास साहिब जी प्रचार भी करा करते थे, लेकिन ये सतनाम नहीं देते थे किसी को। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। सतनाम और सार नाम, ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। आप उस बिचली पीढ़ी के बच्चे हो, हंस हो, अच्छी आत्मा हो, जो आपके लिए खजाना सुरक्षित रखा था। और अब ये बैन उठाना था। दाता ने पहले कह रखा है कि उस समय पूरे विश्व को ही सतनाम दूंगा, तब तक इस सतनाम ने गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूता का हाथ लग जाएगा और ये नाम यही देने लग जाएंगे। इनके पास वो अधिकार है नहीं, ये नाम देकर भी व्यर्थ कर देंगे जीवन को उन बच्चों का, मेरे आत्माओं का। तो इसलिए कहा था, गरीबदास साहिब जी को भी कहा था कि इसको तुम जाप करना, अपना कल्याण कराओ, लेकिन अभी नहीं बताना, किसी को देना नहीं। गरीबदास साहिब जी को एक परंपरा ये 2 दास तक आई है। गरीबदास साहिब जी ने आदरणीय शीतलदास साहिब जी, जो गरीबदास जी के तुरंत नाद के शिष्य बने थे वचन के, उनको दिया था और उसको कहा था ये गुप्त रखना, ओनली और समय आने पर हिदायत दी जाएगी तुम्हें, उसको देना। तो ऐसे चलते चलते ये इस दास के पास आया था। मेरे गुरुदेव ने इस दास के अतिरिक्त ये किसी को सार नाम की छीट भी नहीं लगने दी। सत्कर मानना। जैसे काल ने चाल चली है तो परमात्मा ने भी इसकी चाल को ऐसे ही काटा है। सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो प्रसंग जो दास आपको क्लियर करना चाह रहा था वो अब प्रारंभ होगा। गरीबदास साहिब जी प्रचार करते थे, ज्ञान सुनाते थे, भक्ति करो भाई, भगवान का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा। तो उनकी वाणी का पाठ उसी के समय में उनके शिष्य करने लग गए थे। हाथ से लिख लिख कर अपने पास लिख लेते थे, किसी से लिखवा लेते थे। जैसे मंगलाचरण और ब्रह्म वेदी जो आप प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, तो एक गरीबदास साहिब जी का चेला शिष्य पंजाब के अंदर चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर। उस वासियर गांव के बाहर पहले तो पैदल जाया करते थे, कोई रोड राड थे नहीं, ना कोई गाड़ियां थी, पैदल वो चलते फिरते जा रहे थे। रास्ते में रात में वहां रुक गए। गर्मियों के मौसम था, एक तालाब के किनारे पर रुक गया। तो सुबह नहा धो के उसने सोचा अपना नित्य नियम कर लेता हूं। सुबह सुबह मस्ती में बैठा बैठा अपनी ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महादानी सत्सुकर दुख बंधनम, ये सारी जोर जोर से लय ला कर पढ़ रहा था। तो वहां एक राम राय नाम का एक सिख था, बड़ा
उसकी भी अच्छी जमीन थी, 800-900 एकड़ जमीन का वो किसान था, जमींदार था। और वाणी की इन सिख लोगों के अंदर परमात्मा की वाणी की एक न्यारी कसक है, क्योंकि वहां परंपरा से ही वाणी सुनते और पढ़ाते पढ़ते आए। तो ये वाणी सुनकर वो निकट गया उस भगत के, गरीबदास जी के शिष्य के पास जाकर बैठ गया और वो अपनी वाणी पढ़ता रहा, वो बैठा रहा। जब उसने अपना पूरा नित्यक्रम कर लिया तब उसने कहा कि हे भगत, ये किसकी वाणी है, ये किस महापुरुष की वाणी है, इसने तो आत्मा खींच ली मेरी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव गरीबदास साहिब जी की वाणी है। उन्होंने पूछा, उस राम राय ने पूछा, क्या वो संत अभी भी शरीर में है? तो भक्त ने बताया कि जी हाँ, अभी शरीर में है। और वहाँ छुडानी गांव है एक, रोहतक के पास। उसने सारा एड्रेस नोट कर लिया, गांव छुडानी, नाम गरीबदास, ऐसे ऐसे, उनके पिता का भी नाम नोट कर लिया। और वैसे तो पता है संत साधु एक ही होते हैं, संत गांव में एक आधा वेल नोन होते हैं, फिर भी वो वहां से चला। अब दर्शन करने चाहिए महापुरुष के, जो इतनी अमृतवाणी बोली है जिन्होंने। तो वहां गए, जाकर देखा, पूछा भाई छुडानी गांव पूछा, उस नाम गरीबदास जी महाराज से मिलना है। तो क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का योगी सिद्ध। तो गांव में इतनी कदर नहीं थी उस महापुरुष, क्योंकि लाल की परख करनी थोड़ी हुआ करें। बाहर के कुछ लोग व्यक्ति 2-4-10 आसपास के गांवों के शेष हुए थे। और उस समय कोई विशेष काम किसानों को होता नहीं था, वर्षा होगी तो काम पाया, नहीं तो खाली रहते थे। तो वहां आ बैठते थे वह। अब गरीबदास जी के जो नाना जी थे वो बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक मकान सा बना रखा था जिसको नौरा बोला कर देसी भाषा में। उसमें आगे चबूतरे से होते थे, बीच में एक अच्छा छपा हुआ आंगन सा होता है। तो वहां कुछ भक्त बैठे थे। उसने जाकर के राम राय ने पूछा कि भाई गरीबदास, गांव वाले ने बता दिया कि सामने चला जा भाई, वहां है। उनसे पूछा कि भाई गरीबदास जी से मिलना, महाराज जी से मिलना, वो कहाँ है? अब वहां बैठे भक्तों भी इंतजार कर रहे थे, कहाँ गए? उन्होंने पूछ लिया था गांव वाले से, घर वालों से, कि खेतों में गए हैं। और वो प्रतिदिन जाते हैं खेतों में और आ जाते हैं 10 बजे तक, 8-9 बजे तक। गर्मियों का सीजन था। तो उसने सोचा राम राय ने कि इतनी दूर आ गया मैं, 200 किलोमीटर है, और संत के दर्शन करके पानी पीऊंगा। वो कह रहे थे आओ भोजन पालो, चाय पानी, दूध पियो, बैठो। मैं बोला ना, वो है कहाँ, मैं दर्शन करूंगा। तो उन्होंने बता दिया जी इधर उनके खेत हैं, खेतों में सैर सपट्टे को जाते सुबह सुबह, और कब आएंगे क्या पता, संत है, आओ तभी आ जाना, टाइम भी लग जा, उनकी तो मौज है। तो उसने सोचा भी इधर संकेत कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, वहीं मिलूंगा। बताया वहाँ खेत है उनका, झोंपड़ी डली है उसके ऊपर ही रास्ते पर। वो चल पड़ा कि वहीं दर्शन करूंगा महात्मा के, इसे महापुरुष के दर्शन कहते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन राम का साहिब आवे याद, लेखे में वाए गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो संत की महिमा से जो परिचित होते हैं वही महापुरुषों की कदर किया करते हैं। वो चल पड़ा। उधर से गरीबदास जी किसान थे, खेतों में सैर सपट्टे को घूमने जाते थे, और पशुओं के लिए चारा काट के और ज्वार वगैरह अपने सिर पर ऐसे रख कर लाते थे, बरोटा कहते हैं हमारी तरफ। वो चारे का बंडल सा ज्वार का सिर पहले आने लग रहे, बरोटा। और वहां की वेशभूषा धोती कुर्ता जो उसमें होती थी, किसान हरियाणा की वेशभूषा, उसमें रहते थे। किसान थे, बाल बच्चेदार थे। तो उस राम राय ने सोचा इस किसान से पूछ लूं महाराज जी के बारे में। उसने कहा भाई डटिए, रुकना। गरीबदास जी खड़े हो गए कि मैंने महाराज जी से मिलना, गरीबदास जी से। उनका यहाँ खेत कांसी है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, पंजाब से।
उनसे मिलना बहुत जरूरी है मैंने। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सोचा यदि मैं यूं कहूंगा इसने कि मैं हूं भाई गरीबदास, बोल क्या कहेगा, क्या बात है, तो ये यहीं से वापस हो लेगा, मेरी एक नहीं सुनेगा। क्योंकि उस भक्त ने, राम राय सिख ने अपने मन का एक काल्पनिक संत सोच रखा था कि सिर पर जटा होंगी बड़ी बड़ी, दाढ़ी बड़ी होगी, या तो लाल कपड़े होंगे ना कती नहीं होंगे, एक लंगोट होगा, हाथ में चमटा होगा। वो ऐसी दृष्टि, ऐसी वेशभूषा वाले को संत मानकर खोज करने निकला था। गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा आपको गरीबदास जी से, आजा आजा मैं मिलाऊंगा महाराज जी से तेरे को, मेरे साथ आ जाओ। अब वो साथ साथ हो लिया कि इधर उधर हो गया, कोई खेत में ले चलता होगा मुझे। वो घर आ गए, घर आए तो जो उनके शेष बाहर के आए हुए थे गरीबदास जी के, वो खड़े हुए, दौड़े गए। गरीबदास जी ने जो सिर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा, ज्वार का बरोटा, वो किसी ने वो उठाया पकड़ा, किसी ने दंडवत प्रणाम किए। अब वो सरदार जी खड़ा खड़ा देखा कि यूं के चक्कर भाई किसान थे, ये व्यक्ति दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने सोचा ये किसान होगा, जमीन अच्छी होगी, ये मजदूर होंगे इसके, इसलिए इसकी श्रद्धा कर रहे हैं। अब गरीबदास जी वहां पे गए, भगत को कैसे सेट करना है, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। गरीबदास जी ने कहा कि भाई नो करो। 3-4 भगत थे, किसी को कह दिया बैलों को पानी पिला लो, किसी को कह दिया ऊपर ले दूसरे स्थान पर दूसरे घेर में पशुओं का चारा भेदो भाई तुम। एक से कहा नहाऊंगा भाई, मेरी बाल्टी रख दे पानी की लाकर पाटड़े के पास। ऐसे देसी व्यवस्था से नहाते थे गांव में। तो उन्होंने सब अपना काम कर दिया, उनको इधर उधर भेज दिया। वो दोनों रह गए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी और जिज्ञासु राम राय दास जी सरदार जी। वो क्या सोच रहा था कि मैं अच्छा मूर्ख भाई, देख 250 किलोमीटर आ गया, अरे यू संत बताओ। उनसे पूछा भाई ये कौन है, उन्होंने कहा ये तो है गरीबदास जी। वो उनके चेले चाले थे, फिर वो चले गए। उसके मन में उथल पुथल होगी कि देख कितना मूर्ख मैं, ना कोई पूरा जानकारी ली है, ये तो मेरे जैसा किसान जमींदार ये है, और किताब देख खोदा पहाड़ निकली चुईया, वह भी मरी हुई। अपनी सोच से वो ऐसा सोच रहा था कि मैं तो गलत आ गया, ये महात्मा है, ये किसान आदमी है कि। अब गरीबदास जी जान रहे थे भगत का के समस्या आ गई है, उसको सेट भी करनी थी। उनको कहा कि बैठ जाओ भगत जी, सामने चारपाई पर संकेत कर दिया, वो बैठ गया। बैठे ही और कह भूखा मेरा रोटी तो खाऊंगा, और नहीं तो ये सोच कर बैठ गया, फिर चलेंगे, बात तो बिगड़े गई। अब वो नहा रहे थे, गरीबदास जी स्नान करके, और धोती, पहले एक धोती होती थी, अब भी है गाँव में, जैसे भगत यहाँ बांधते हैं धोती हमारे हरियाणा के, उसको धोती बोलते हैं। और उसी का एक हिस्सा होता है जिसको एज ए बेल्ट बांध लेते हैं, उसी के हिस्से को जुड़े जुड़ाए को ऐसे गोड़ गोड़ करके ऊपर का बांध लेते हैं, उसने हड़बंद बोल रहे, हड़बंद। गरीबदास जी जब नहा लिए, धोती लपेट ली, और वो धोती का शेष हिस्सा एज ए बेल्ट बांधना होता है, उससे कहने लगा कि भाई राम राय ये झुमकरा। अब उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, किसको, उस राम राय को, क्योंकि वो ज्यादा संकी टाइप आदमी था। गांव में भी उसका नाम झुमकरा काट रखा था। और यहाँ भी वो अविश्वास सा करके उथल पुथल हो रहा था, झूम रहा था उसके दिमाग, और उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, और गरीबदास ने भी उसका नाम झुमकरा से पर संबोधित कर दिया। तो चौकन्ना होया कि भाई इसने मेरा झुमकरा नाम क्यों कर पाया, जैसे एक आदमी के दो नाम होया कर गांव में विशेषकर। तो खड़ा हुआ, कहा करे झुमकरा, एक बैदरा, मेरे हाथ का चोट लगी उंगली के वहां खेत में, और यू काम नहीं करती, मेरे या गांठ लगा दे, अड़बंद बांध दे, धोती की बेल्ट बांध दे मेरा। वो लगा ऐसे गांठ लगा के, अब जैसे उस धोती के शेष लास्ट वाले सिरे को ऐसे कर लेते हैं,
ऐसे ऐसे करके उसको फिर नू बांध दिया कर चारों तरफ कर ला के। अब वो नू लाकर गांठ लगाना चाहे, शरीर गांठ लगानी होती है, वो गांठ ऐसे शरीर के अंदर से निकला हो गरीबदास जी के वह धोती, और उस कपड़े का गांठ लग जा। और गरीबदास जी ने ध्यान दूसरी साइड में कर, उसने सोचा तेरा उल्टी साइड तो पकड़ा गया, गलत लग गया। उन्होंने फटाफट फिर खोला, दोबारा फिर ऐसे करके गांठ लाई और नो खींचा, फिर उस धोती के लाएगी। तीसरी बार फिर ऐसे ही किया। जब गरीबदास जी ने कहा अरे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा किसान हूं भाई, ये धोती क्यों ना बनती तेरे थे। नो देखा ऊपर ने, भाई मानस तक कौन ही सिंपल मैन नहीं है, शरीर दिखर शरीर के भागे धोती निकलना गरीब अंधा थोड़ा ही। ऊपर को देखा तो वो राम राय जो है श्री विष्णु जी के पुजारी थे, उनको सुप्रीम पावर मान्या करते थे। अब ऊपर ने देखा तो गरीबदास जी का रूप विष्णु जी का रूप बन गया, शंख चक्र गदा और ऐसे सिर पर मुकुट। और यूं देखा वो, नो देख कर चरणों में पड़ गया, चरणों में गिर गया, महाराज बख्श दो, मैं तो गलती होगी। फिर एकदम वो उसी रूप में थे। वो तो मालिक यानी परमात्मा कबीर जी सारी लीला कर रहे थे, उसके फड़क मिटाने के लिए गरीबदास जी का रूप ऐसा दिखा दिया जिसके वो पुजारी थे, ताकि सेट होकर सुन लेंगे सारी राम कहानी हमारी। उसने फिर देखा तो फिर एज इट इज, फिर मन बदल गया। अब मेरा कोई भूल भुलैया होगी या मेरी अपनी ही कल्पना होगी। फिर भी कहने का इस चमत्कार को देखकर वो ठगा सा रह गया। उसने वहां से जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करी। पहले उसको खाना खिलाया कि रोटी खा, फिर बतलावांगे बाद में, भोजन पा, छक पहले भगवान का प्रसाद। फिर लगे कथा सुनाने। अब क्या कहने लगे, वो राम राय झुमकरा कहने लगा कि हे भगवान, ये ज्ञान जो आप बता रहे हो कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और परम शक्ति है जिसको मैं आंखों देख कर आया हूं, तो आपकी बात पर अविश्वास नहीं हो सकता। सारा गांव गवाह कि ये तो मर गए थे, वैसे चले गए थे, फिर आए ऐसे बोले। तो गांव वाले भले ही ना मानते थे, पर उस पुण्यात्मा का तो सारी बात जचे थी, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तब उसने पूछा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया हमारे तई। तब गरीबदास जी कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। कहते हैं कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। सब ने अपना दुकान खोल रखी, नकली संतों में तो इन ब्राह्मणों ने। और कहते इस तत्व वेद का ज्ञान देने वाला जो मैं बता रहा हूं, उस तत्व ज्ञान को बताने वाला, कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, यानी करोड़ों में नहीं, करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे इसके बताने वाला। अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा, अरब मनुष्यों में, अरब मार्गदर्शकों में कोई एक मिलेगा तेने। गर्क, गर्क का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान युक्त, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी उसको पूर्ण ज्ञान हो परम पुरुष का, और वो पूर्ण कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, सारे मंत्र सही हो जिसके पास, कहता वो अरबों में मिलेगा तुझे वो संत। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ये भावार्थ समझाने के लिए दास ने यह सारी अमर कथा सुनानी पड़ी महापुरुषों की। उसमें क्या लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी ब्रह्म तक की साधना करते मेरी। अब लेकिन वासुदेव सर्वम इति,
स महात्मा सो दुर्लभ है, ये कोड वर्ड है। ये कोई आम कवि की लिखी हुई गीता है, ये कोड वर्ड है। और कोड वर्डों को यानी सांकेतिक शब्दों को टीचर ही समझ सकता है। और ये नकली टीचर थे, इनको समझ में नहीं आया, इनको इनकम्प्लीट कोर्स था इनका। जो ये हमारे धर्म गुरु थे, आचार्य शंकराचार्य, ब्राह्मण मंडलेश्वर, जितने भी थे हिंदू धर्म के, इन पुराणों का ज्ञान नहीं। और तक भी गीता को तो समझेंगे कैसे, वो तो सिंपल ज्ञान था, उसमें स्पष्ट लिखा है इनका जन्म मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, ये आज तक नहीं समझ पाए। तो क्या बताया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान, सबके ऊपर कंट्रोलर, यानी जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, वो कुल धनी ही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वही सारे ब्रह्मांडों का सभी का जनक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। केवल उसी की ही भक्ति करनी चाहिए, ये बताने वाला संत महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। तो यहां गरीबदास जी भी वही कह रहे हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। एक समय गांव में एक ब्राह्मण कथा कर रहा था, और उसने 30 दिन के लिए कथा रख दी, 30 दिन कथा करूंगा। अब ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका कि रोजाना दक्षिणा के 10-10 रुपये भी आओगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये तो उस टाइम के आज के 30 लाख के बराबर समझ लो। 250 वर्ष पहले 1 रुपये की भैंस आ जाया करती तो 80,000 की आती, 90,000 की। तो उसने इस उद्देश्य से कथा करनी शुरू कर दी 30 दिन तक। जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था, उसी गांव की चंडाल चौकड़ी ने सोचा कल इस पंडित जी की कथा का भोग पड़ेगा, और गांव वाले वहां इसका चढ़ावा चढ़ा देंगे घना, इसका नहीं चढ़ने देना ब्राह्मण गए, वो आकर गांव में सारे सब तरह के। उन्होंने क्या किया, उसी दिन सुबह सुबह जो भोग पड़ना था, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की नाचने गाने वाली वो व्यवसायिक लड़की ले आई, और उन्होंने उसका सांग करा दिया। अब सारा गांव और इधर के उधर के लोग उस पूरा पहुंच गए पंडित जी दौरा, वो घर घर के बैठे जिसका कथा करे था। अब पंडित जी कहता है 30 रुपये 30 दिन में, और चंपाकली के 2 घंटे में आगे 500 रुपये चांदी के वह लेकर जाती रही। और पंडित जी ने पता लगा, उसका तो सारा खून जल गया, उठ कर चाल पड़ा, वो गाल का 30 रुपये गोज में जेब में। अब वो चला जा रहा था, उसको पता था कि यहाँ एक गरीबदास नाम के संत हैं, वो उसके रास्ते में आवे था, घर जाने के रास्ते में छुटानी गांव पड़े था। उन्होंने सोचा चल महाराज जी दौरे बैठा, थोड़ी बहुत बतलावांगे, देखी किसी दुनिया होगी, वो नो बतान गया था। अब गरीबदास जी बैठे थे, 5-4 भगत बैठे थे उनके घर में, यानी उसके बैठक में। पंडित जी आ गया, आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। क्यों वेशभूषा उनकी पता है होता, लंबी चोटी, गलमा गोछा लाल लाल सा, तलक साला रखा, काख में पोथी दे रखी, आदर से चारपाई दी, बैठ गए। और न्यो करे महाराज सुनाओ क्या हाल है महाराज जी, सुनाओ। पंडित जी गरीबदास जी बोले महाराज के बताओ, बस दुनिया का तो नाश जा लिया, या तो डूबेगी कति, हद होगी, फलान होगी। काफी देर न्यू बोलता रहा, पर न्यू ना बतावा कहानी के है। तब उनके चेले गरीबदास जी के शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे महाराज जी पंडित जी के में गणाए दुखी हो रहा है, ऐसी क्या बात होगी इसके साथ, बता भी नहीं रहा, आंसू आ भी नहीं रही, कसर भी नहीं रह रही। तब
तो गरीबदास जी ने कहा था कि भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की ये अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली के 5 से हरीश मनीराम के 30, रोड़ा यू है इनका। वो मनीराम पंडित जी था। अब उसने गरीबदास जी ने बता दिया कि भाई चंपाकली का तो 500 रुपये आ गए। हरीश पंडित जी ने 30 दिन तक कथा करी, इसका 30 रुपये आए। यो उसका दुख मान रहा है। तो पंडित जी कहने लगे, महाराज आपने क्यों कर पता लगा, कैसे पता लगा? गरीबदास जी बोले, इस बात ने छोड़, मुझे कैसे पता चला, पर एक बात सुने। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अवतार सैनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक से आया हूँ। अवतार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले मैं बहुत सारे देवी देवताओं की, सबसे ज़्यादा तो हम लगता था पीर जी हमारे घर में फेमस है, जो परंपरागत पूजा थी उनकी ही करते थे। लेकिन उनकी भक्ति करते करते लाभ तो क्या होना था, सर्वनाश हो गया। इस दास का कम से कम 3 से लेकर 4 लाख रुपया उल्टा नुकसान हुआ है और वहाँ से कोई भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और जो पारंपरिक पूजाएं होती है वो भी आप करते थे, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपको उस भक्ति को करने से कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था शिवदास। एक्चुअल में हम मार्केटिंग में इकट्ठा ही काम करते थे, लेकिन वो मेरा जूनियर था। तो उसने मेरे को बताया कि अवतार जी, क्योंकि उन दिनों में काफ़ी दुखी था, क्योंकि बिजनेस मेरा काफ़ी डाउन में चला हुआ था। तो इतना कोसता था कि परमात्मा को कि देखो मेरे साथ वाले लोग कितने आगे निकल गए, लेकिन मेरा बिजनेस इतना डाउन में क्यों चला हुआ है। तो उन दिनों में वो मिला, तो उसने बताया कि क्या आप परमात्मा के बारे में जानते हो? तो मैंने उससे बोला कि हाँ जानते सभी है, लेकिन ये है कि आप अच्छा काम करो, परमात्मा सभी की फिल्म बनाता है। लेकिन उसने मेरे को बताया कि नहीं, परमात्मा का सहज शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो उन्होंने बोला कि यदि आप वाकई में जानना चाहते तो ये बुक है ज्ञान गंगा, तो इसको आप पढ़िए। यदि आप इनकी भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज है जो इनकी भक्ति बताते हैं परमात्मा की, वो भक्ति करने के बाद आपको बहुत बढ़िया लाभ होंगे। तो मेरे मन में भी आया कि मैं बहुत सारे पीरों फकीरों के पास घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ से तो कोई राहत नहीं मिल रही। चलो एक ट्राई और करके देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। सर आपने बताया कि आपको एक बुक मिली, सर उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम ज्ञान गंगा था, जिसको पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यहाँ से कुछ बढ़िया हो सकता है, क्योंकि उसमें सही शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई गई थी। संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि के अनुकूल भक्ति करते हैं उनके सभी दुखों का नाश होता है, इसलिए मैंने वो भक्ति अडॉप्ट की। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उसको आपने पढ़ा, सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था कि उसको पढ़ के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? कि सर ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था जिसने आपको प्रभावित किया? देखिए, उस बुक में लिखा हुआ था कि जैसे एक मान लीजिए पेड़ है, यदि आपने आम का पेड़ बोया है तो यदि आपने उसके मीठे आम खाने हैं तो आपकी उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। इसी प्रकार शास्त्र अनुकूल भक्ति का मतलब है कि जो मूल भक्ति है वो भक्ति करना एक ऐसा मान लीजिए जैसे एक जड़ को पानी डालना है। वो भक्ति करने के बाद हमें जो संसारिक सुविधा है वो ऑटोमेटिकली मिलती है। वो उसका जो प्रमाण है उस भक्ति का हमारे शास्त्रों में भी है, वेदों में है, गीता में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, सभी शास्त्रों में इस भक्ति का प्रमाण है, इसलिए मैंने उस भक्ति को किया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद इस दास को बहुत सारे लाभ हुए। उसमें से एक मोटा मोटे बताता हूँ। इस दास के पास ये नाम दीक्षा लेने से पहले इस दास के पास अपना कोई घर नहीं था।
सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख का घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था, 3 से लेकर 4 लाख का घाटा बढ़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक तो वो 5-6 लाख का जो घाटा बढ़ा था मेरे को, उस जख्म के ऊपर मलहम लगी, उसके बाद इस दास का एक घर बना। और सबसे बड़ा लाभ परमात्मा ने दिया मेरे को कि जहाँ पे मैंने घर बनाया वहाँ पे चंडीगढ़ मनाली रोड पे मेरा घर है, और वहाँ से जो एक सड़क वालों की जो कंडीशन होती है, तो वहाँ की दूरी होनी चाहिए कम से कम 180 फुट मीटर लगवाने के लिए, तो उसकी दूरी थी 160 फुट। तो क्या हुआ कि जब जेई साइट को विजिट करने के लिए आया, मेरे को तो लगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ के मैंने लोकल जेई को भी वो साइट विजिट करवाई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि जो लो कहता है वो 180 फीट की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो लगेगा, लेकिन उसकी दूरी थी 160 फुट। लेकिन जब ही जैसे दोबारा जेई आया उस खेत में, उसकी जो लंबाई नापी उसने, तो मैंने परमात्मा का सिमरन शुरू किया। वो सिमरन करते करते वो जो 160 फुट थी वो बढ़ के परमात्मा की दया से 178 फुट होगी। तो क्या हुआ, उस जेई के मन में परमात्मा ने क्या ऐसी प्रेरणा दी, परमात्मा की ऐसी दया हुई, तो उसने बोला कि बेटा तू भी क्या याद रखेगा, मैं रिटायर होने वाला हूँ, जाते जाते तेरा ये काम कर देता हूँ। यानी कि उसने 178 2 फुट अपने ओर से दे दिए और 180 फुट करके उसने वो फाइल जो मीटर की वो सेक्शन कर दी। परमात्मा ने ये सबसे बड़ा मेरे को लाभ दिया। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? और बहुत सारे लाभ हुए, जैसे मेरी कमर में दर्द रहता था, कई डॉक्टरों के पास गया, जो कहते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम है, कोई कहता है मन क्या दब गया है, आप भाग नहीं सकते, भारी काम नहीं कर सकते, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद मैं नॉर्मल काम करता हूँ, सारे काम करता हूँ। उसके पहले जो इस दीक्षा लेने से पहले मेरे ऊपर भूतों का भी साया रहता था, रात को इतना दबाव पड़ता था, ऐसा लगता था कि किसी चीज़ ने मेरा गला दबा दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद वो चीज़ें आज तक मेरे को नहीं मिली। और कोई लाभ सर? उसके अलावा जो मैं काम करता था वो तो छोड़ दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक और प्रेरणा दी। मैं आज की डेट में एक मिनी रेस्टोरेंट चलाता हूँ, जिसमें मेरे को बहुत अच्छी इनकम है, मैं अपनी घर की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आन उपासनाएं करते थे। सर हमने सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है और वो देवी देवताओं की भक्ति छोड़ देता है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की गलत धारणाएं है। संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है, उल्टा उनको एक शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। जो शिव जी है, कई लोग ये कहते हैं कि मेरा दोस्त ये कहता है कि यार तूने शिव जी की भक्ति छोड़ दी, ब्रह्मा की छोड़ दी। हमारे संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं, उल्टा सही तरीके से कैसे करनी है, कैसे वो लाभ देते हैं वैसे करवाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर संत रामपाल जी महाराज भी बहुत बार उदाहरण देते हैं कि ये भक्ति कैसे काम करती है। ये हमारे एक बॉडी का पार्ट है, हम हमारे से दूर नहीं है, इनके अलावा भी हमें सुविधा नहीं मिल सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इनकी भक्ति, इनके मंत्र ऐसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप के घर में आपने वायरिंग कर रखी है, फैन लमका हुआ है, लाइट लगा हुआ है, लेकिन घर में मीटर की सप्लाई नहीं है, लेकिन आपको उसको जलाना है, वो कैसे जलेगा? एक समझदार बंदा क्या करेगा कि बिजली वालों के ऑफिस जाएगा, वहां पे अपना लोड अप्लाई करेगा, फाइल अप्लाई करेगा, मीटर अप्लाई करेगा। तो वहां पे क्या होगा, जब बिजली वाले जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है वो आपके घर में आके मीटर लगा देंगे, उसके बाद सप्लाई चालू कर देंगे, उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद पक्का अपने आप ऑटोमेटिकली घूमने के लिए मजबूर होता है। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज भी ऐसी भक्ति देते हैं कि जब वो भक्ति आप करते हो तो वैसे ही लाभ देती है जैसे बिजली लाभ देती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भक्त समाज को मैं संदेश तो क्या देना चाहता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक बेनती करना चाहता हूँ कि यदि आप मोक्ष चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपना कल्याण करिए। सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, टीवी पे एक नीचे येलो पट्टी फ्लैश हो रही है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट दिए गए हैं। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, आप उन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने एरिया का जो नज़दीक नाम दीक्षा सेंटर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।